अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले एटीएम फ्रॉड गिरोह के, जेकर पर्दाफाश दरभंगा पुलिस द्वारा कैल गेल हन। दरभंगा में पुलिस द्वारा एटीएम फ्रॉड के अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश कैल गेल। वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार एक प्रेस वार्ता के जरिए एटीएम फ्रॉड कांड के खुलासा करैत कहलन जे 2टा एटीएम फ्रॉड के गिरफ्तार कैल गेल हन, जेकरा पास से 2,13,000 कैश और 74 एटीएम कार्ड बरामद कैल गेल हन। फिलहाल अपराधी सबसे पूछताछ चल रहा है और कई खुलासा होय के उम्मीद है। गिरफ्तार अपराधी में एक पप्पू कुमार मुजफ्फरपुर के रहे वाला है, जबकि दोसर दरभंगा के रहे वाला आदित्य कुमार बताया जा रहा है। दोनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरभंगा ज़िले में पिछले कुछ दिनों से एटीएम बदल कर लोगों का पैसा निकालने का, हथियाने का कुछ केसेस दर्ज हुए थे। उस पर अनुसंधान के लिए, रिकवरी के लिए टेक्निकल सेल की टीम लगी हुई थी सिटी के नेतृत्व में। और कल इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि उस गिरोह के कुछ सदस्य दरभंगा ज़िले में भ्रमण कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए, अरेस्ट के लिए और रिकवरी के लिए सिटी के नेतृत्व में सदर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष लहरिया सराय उनकी टीम, टेक्निकल सेल की टीम इसमें लगाई गई। और इस टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तारी की है, पप्पू कुमार और आदित्य कुमार, जो दोनों मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाले हैं। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में इनके पास से कुल 2,13,400 रुपये नकद राशि, 74 एटीएम कार्ड, एक पॉश मशीन, एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, एक गोली और 2 मोबाइल रिकवर हुई हैं। इन लोगों से आगे पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान में हमें उम्मीद है कि और भी कई केसेस का उद्भेदन होगा। क्या आपराधिक इतिहास क्या है इसमें? आपराधिक इतिहास अभी हम लोग निकाल रहे हैं, अभी तक नहीं पता चला, लेकिन पूछताछ में और जो हम लोग एटीएम देखे हैं इन लोगों के पास बरामद हुए, उससे 3-4 केसेस इसी जिला के अभी तक हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं। बट उम्मीद है कि और भी केसेस इसमें हम लोग डिटेक्ट। आपने प्रेस रिलीज में लिखा है ये गिरोह के सदस्य हैं, तो ये गिरोह के सदस्य हैं। गिरोह इनका अपना भी हो सकता है, कोई बड़ा गिरोह का अभी तक तो नहीं आया है। एक अपना भी गिरोह हो सकता है, मेरा ही गिरोह है, हम पकड़ा सकते हैं। दरभंगा में आजादी के 77वां वर्षगांठ के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। भारत के आजादी के 77वां स्वतंत्रता दिवस के तैयारी दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन के तरफ से जोर शोर से कयल जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनावे के लेकर नेहरू स्टेडियम में पंडाल लगावे के काम लगभग प्रारंभ हो चुकल है। काफी हद तक पंडाल के काम पूरा हो चुकल है। दरभंगा में लगातार भ रहा बूंदाबांदी से थोड़ेक परेशानी जरूर है कार्यक्रम में, लेकिन ओकरा देखैत अंदर ईंट बिछा कर सोलिंग कयल जा रहा है ताकि कीचड़ नहीं ओहिठाम हुए। 15 अगस्त के लिए तैयारी हो रहा है। अच्छा, जैसे क्या कुछ बनाया जा रहा है? हम लोग का पंडाल का स्टेज पर। अच्छा, 15 अगस्त के लिए लग रहा है सोलिंग। अच्छा, क्या कुछ काम यहाँ पे हो रहा है? सोलिंग लगा रहे हैं और पानी लगे हुए थे, नाला चिर दिए हैं, पानी निकल रहे हैं धीरे धीरे। टैंकर के लिए बोले हैं तो बोले कि लगा देंगे टैंकर। क्या बताया गया, कब तक ये वाटर टैंकर यहाँ पे आएगा? पानी 1 घंटा में आएगा। 1-2 घंटे में आ जाएंगे टैंकर। दरभंगा के विद्यापति हाई स्कूल में वृक्षारोपण कार्य भेल। दरभंगा के विद्यापति हाई स्कूल में प्राचार्य मकसूद आलम के अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 3 दर्जन से ज्यादा वृक्ष लगाकर कार्यक्रम के शुरुआत किया गया। अभी तक तो मेरे द्वारा विद्यालय में 50 वृक्षारोपण का कार्य हो चुका है। ये हम लोग का एक लक्ष्य है कि पेड़ लगाओ और बाग बहार बढ़ाओ। ये वृक्षा इसलिए ऑक्सीजन की वजह से पेड़ बड़ा होगा, पौधा बड़ा होगा, जिससे बारिश होगी, वातावरण संतुलन रहेगा। पर्यावरण की खातिर हम लोग ये पेड़ पौधा लगा रहे हैं। 15 अगस्त आने वाली है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग स्कूल में हरियाली हो, और सरकार की खास मुहिम है जल जीवन हरियाली। और देख रहे हैं कि प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा वातावरण तहस नहस, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सुखाड़ पड़ रही है, और इसके मूल जड़ में है वृक्ष का नाश होना।
और उसी क्रम में हम लोगों ने प्रण लिया है, छात्र छात्रों और विद्यापति परिवार के सभी शिक्षक सभी छात्र ने ये प्रण लिया है कि अपने विद्यालय को हम लोग हरे वृक्षों से आच्छादित करेंगे और पर्यावरण को पूरे हरियाली से भर देंगे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में रहे और पृथ्वी विनाश से बचे, क्योंकि एकमात्र पौधा ही है जो मनुष्य को ऑक्सीजन देता है और पर्यावरण को शुद्ध करता है। ये वृक्ष लगा करके ये संदेश देना चाहती हूँ मैं कि जिस तरह से मेरा विद्यालय पेड़ लगा करके जो विद्यालय को मैं हरा भरा करना चाहती हूँ, जैसे कि पेड़ लगाते हैं तो ये इन्वायरमेंट जो है हमारा पर्यावरण वो बैलेंस में रहता है। हरा भरा सब वृक्ष रहे उसी तरह मेरा विद्यालय भी रहे और पर्यावरण बचाने पर यदि पेड़ कटाई होता है तो वर्षा की कमी होती है, पेड़ लगाएंगे तो वर्षा रहेगा। एकदम पर्यावरण का संरक्षा करना है और हर साल वृक्षारोपण एक पेड़ लगाना जरूरी है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 10 लाख नौकरी के लेकर नीतीश तेजस्वी सरकार पर फिर से हमला केलन। समस्तीपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में 10 लाख के रोजगार के मुद्दा पर नीतीश और तेजस्वी सरकार के घेरित हमला केलन। प्रशांत किशोर कहलन जे नीतीश कुमार पिछला साल पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त के कहने चला जे हम 1 साल में 10 लाख नौकरी दे देव, तो अब नीतीश कुमार 15 अगस्त के उस समय पूरा भ रहा है, उनका जवाब दे के जरूरत है जे 10 लाख नौकरी कहाँ है। ये आदमी सत्ता में रहे के लिए किछु भी बाजे के लिए तैयार है, क्यों उनका से ई पूछे वाला नहीं है जे 17 साल से अहाँ मुख्यमंत्री छी, कई बात और कई समय के इंतजार कर रहा छी घोषणा के लिए। एहि दौरान प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसैत कहलनि जे हम तेजस्वी यादव के बात के गंभीरता से नहीं ले छिए, जाय आदमी के अपन कोनो योग्यता नहीं है, अपन पहचान नहीं है, वो कुछ भी कह सके छै। जिनक माँ बाप के राज में पार्टी के राज में पूरा बिहार रसातल में चल गए, वो आदमी दावा करे छै जो हम आब तो 10 लाख नौकरी दे देव। ऐसा हास्यास्पद बात और की भ सकैत अछि। मैं तेजस्वी यादव की बात को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। जिस आदमी की अपनी कोई योग्यता नहीं है, अपनी पहचान नहीं, वो तो कुछ भी कह सकता है। जिसके माँ बाप के राज्य में, जिनके पार्टी के राज्य में पूरा बिहार रसातल में चला गया, वो आदमी आकर दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो ये तो हंसने वाली बात है। आपको हमको ये पूछना चाहिए कि भाई आपके बाबूजी की, आपकी दल की सरकार की 15 साल, उसमें कितने लोगों को आपने नौकरी दिया, और अगर उस समय नहीं दिया तो अभी कौन सा आपको नया ज्ञान हो गया है जो अभी आप दे देंगे। ज्यादा गंभीर विषय ये है कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि 1 साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहाँ है। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को नौकरी यहाँ सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के बाद कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई कितने लोगों को नौकरी मिल गई। पहले एग्जाम होने दीजिए, पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए, तब न गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा है। कैबिनेट पदों का सृजन की बात कह सकती है, उसके लिए नियमावली है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है। कोई नेता कैबिनेट में साइन करके नौकरी कैसे दे सकता है? तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया। शायद हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, भाई साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
आई दरभंगा में कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के 5वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। लहरियासराय गुदरी स्थित कॉमरेड विजयकांत ठाकुर स्मृति भवन सीपीआईएम जिला कार्यालय में कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती के अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा आयोजित किया गया। सभा शुरू होने से पहले कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण को उनका श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा के संबोधित कर सीपीआईएम राज्य सचिव ललन चौधरी कहलन जे पूरा देश में सांप्रदायिक फासिस्ट ताकत देश में नफरत पैदा को देश के विभाजन कर रहा है। एहन वक्त कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के हमारा सबके बीच नहीं रहना बहुत ही दुखद है। कॉमरेड ठाकुर गरीबी, अत्याचार और शोषण से आज़ादी के लिए आंदोलन के अगली कड़ी में रहत और उनका नेतृत्व में बिहार में सामंती उत्पीड़न जमीन के संघर्ष काफी तीखा भेल। जाय संघर्ष में दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता शहादत और कुर्बानी दिलन। काफी संख्या में कार्यकर्ता जेल में बंद भ गेला, लेकिन संघर्ष से कखनो पीछा नहीं हटला। एहि दौरान उनका श्रद्धांजलि अर्पित करबाक लेल काफी संख्या में पार्टी के कैडर मौजूद छला। एसीएस मिथिला में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में शराब पीवे और बेचे के आरोप में 8 लोग के गिरफ्तार किया गया। दरभंगा में शराब और ताड़ी पीवे के आरोप में 8 लोग के गिरफ्तार किया गया। किछ के ऊपर बिक्री करे के भी आरोप है, जाय में गिरफ्तार 8 लोग में 5 पुरुष और 3 महिला छथि। गिरफ्तार सब आरोपी के एक्साइज विभाग के हाजत में बंद किया गया, जहां से कानूनी कार्रवाई के बाद उनका सबके किछ के न्यायिक हिरासत में भेजल गया। क्या पिए थे? तारी। अच्छा, कितना पिए थे? एक जग पिए थे। अच्छा, कहाँ से लाए थे? और हरसिंहपुर में हम लोग को नजदीकी है, उधर बहुत तार लगता है। अच्छा, तो फिर पुलिस कहाँ से पकड़ के लाए, किस जगह से? दांत। थाना कौन सा हुआ? घनश्यामपुर। कौन सा शराब बेचे के मामले में ले लिए ना? शराब सर कौन बेचे छै? दुश्मनी संग की छले यहाँ के पास? हाँ? कहाँ से लाए छले? नहीं कतो ने छलिए, दुश्मनी से कोई फेंक देलकै। कितने छले? दूगो। हाँ। पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया में भाजपा विधायक के विरोध में लोग सब सड़क पर उतरला। पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया भाजपा विधायक के विरोध में सड़क पर ग्रामीण सब उतर कर प्रदर्शन केलन। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड स्थित रामपुर मनोरथ गांव में एक बेर फिर बाढ़ के खतरा मंडराय लागल, जहां गांव से जल निकासी के लिए एक पैघ नाला के निर्माण कई दशक पूर्व करायल गेल छल। ओवरफ्लो होय के कारण पानी पूरा गांव में धीरे धीरे फैले लागल, जहां बागमती, लालबकैया, बूढ़ी गंडक, सोन नदी अपना प्रबल प्रवाह से बह रहा है, जेकरा वजह से नदी से सटल कई ग्रामीण इलाका में बाढ़ के पानी पहुंच चुकल है और खेत पूरा तरीका से जलमग्न भ चुकल है। ओते एखन तक सड़क पर भी 102 फीट पानी आबि चुकल है। रामपुर मनोरथ गांव के लोग दशकों से एक पैघ पुल के निर्माण चाहै छथि, मगर आइ तक वो पूरा नहीं हो सकल, जेकरा लऽ कऽ आक्रोशित ग्रामीण सब अपन विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयलनि। ग्रामीण सब कहलनि जे अगर गाँव में एक पैघ पुल के निर्माण कऽ देल जाइत अछि तऽ हमरा सबके बाढ़ि से तऽ बचाव हैत ही, साथ ही दोसर गाँव से जे कनेक्टिविटी कटि जाइत अछि ओ नहि कटत।
परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि हम लोग 2 बार विधायक जी के जिता के यहाँ संसद में हम लोग भेज दिए, लेकिन हम लोग पुल के लिए बहुत परेशानी है। आज तक विधायक जी मैंने इसमें कई बार गुजरा, लेकिन मैंने इसको पुल के लिए कोई उसको ध्यान नहीं है। हम लोग का पुल होना चाहिए। जो हम लोग को मैंने सारा किसान का जो खेती है, जो श्री रामपुर मनोरथ का मैंने चौर में है, हम लोग को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। हम लोग का पुल का निर्माण होना चाहिए। विधायक लोग हम लोग का बात नहीं मान रहा है। मैंने हम लोग का कोई मैंने प्रशासन नहीं, मैंने इसी प्रखंड में हम लोग का मैंने बात नहीं माना। जो हम लोग का आने जाने का मैंने बहुत खेती गृहस्थी का बहुत कठिनाई हो रहा है। जब जब बाढ़ आती है, किन दिक्कतों का सामना करके हम उस पार जाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। जब जब चुनावी दौर आती है, वो लोकसभा की चुनाव हो या विधानसभा की, हमारे आदरणीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी यहाँ आते हैं और झूठे आश्वासन देकर जाते हैं कि सबसे पहले इस गांव में हम चुनाव जीतने के बाद पुल बनवाने का काम करेंगे। एक बार नहीं 2 बार हम लोगों ने उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किए हैं, लेकिन एक बार भी जीतने के बाद यहाँ पे पुल के लिए बात करने तक या देखने तक नहीं आए हैं। लेकिन हर साल यहाँ पे इस रोड को पार करने में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें जान चली जाती है। पूर्वी चंपारण जिला में राष्ट्रीय जनता दल के नव कार्यालय के शुभारंभ भेल। आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर बिहार में राजद अपन पार्टी के मजबूत करे के लगातार कार्य कर रहा है। एही के लेकर पूर्वी चंपारण जिला में एक बेर फिर से राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय के पता बदल गलन। पार्टी के नया जिला अध्यक्ष घोषित किया जाए के बाद नव जिला कार्यालय के उद्घाटन शहर के चांदमारी मोहल्ला में विधि मंत्री और राजद विधायक डॉक्टर समीम अहमद और कल्याणपुर विधायक मनोज यादव और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम, विधायक शशि सिंह संयुक्त उपस्थिति कार्यक्रम के मौका पर राजेंद्र राम और मदरसा बोर्ड के सदस्य रियाजुल अंसारी के सम्मान में अभिनंदन समारोह के आयोजन किया गया और इनका सबके सम्मानित किया गया। दरअसल पूर्वी चंपारण में जिला राष्ट्रीय जनता दल के अपन कोनो अस्थायी कार्यालय नहीं है। पार्टी के नया जिला अध्यक्ष बनते ही जिला कार्यालय के भी पता बदल जाते और फिर से जखनी नया जिला अध्यक्ष बनला, पार्टी के कार्यालय के पता बदल गए। पार्टी को अस्थायी कार्यालय मिलने जा रहा है। हम लोग के कानून मंत्री बैठे हुए हैं, एक और अनुसूचित जाति आयोग के हम लोग के मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा है शशि भाई, हम हैं। हम लोग के प्रति हम लोग सब लोग मिलकर 6 महीना के अंदर में आपको अपने नए भवन में फिर दोबारा शिलान्यास के लिए बुलाएंगे। आपको बुलाएंगे। आप बुलाइए। आपको क्या लगा है? पार्टी ऑफिस से नहीं बनाना है। यहाँ से जो भाजपा का ऑफिस है नकली, जो वहाँ नकली लोग बैठे हुए हैं, उन लोग को भी उखाड़ के फेंकना है। वो पैसा सब माफियागिरी का है। वो सब देश में जो गरीबों का पैसा है वो बन रहा है। हम लोग को चंदा करके बनाना है। हम लोग के पास वैसा पैसा नहीं है। जो लोग बना लिए हैं बड़े बड़े महल, उन लोग के पास बहुत पैसा है। उन लोग संगठन का विस्तार हुआ है राजद का। आज बेगूसराय में एक जमीन कारोबारी के साथ कुछ लोग पहले पार्टी के लेन और उसके बाद हत्या कर दिलन। बेगूसराय जिला में आजकल बेखौफ बदमाशक तांडव जारी है। एही कड़ी में रात्रि करीब 12-10 बजे FCI OP क्षेत्र के होटल रॉयल पैलेस के बगल में अमृत सिंह के घर पर 4 लोग पार्टी कर रहा चला। एही बीच पार्टी के दौरान बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर गांव निवासी सदानंद सिंह के पुत्र आशुतोष कुमार सिंह के आपस में बहस एवं जमीनी विवाद के लेकर अमृत सिंह, कीरत सिंह, राकेश गौतम, लक्ष्मण गौतम के द्वारा 7 गोली मारकर छलनी कर दिल गया, जाय में आशुतोष कुमार सिंह के मौका पर ही मौत हो गई। SP योगेंद्र कुमार बतौलन कि घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र बल मौका पर पहुंचल। तो मौजूद स्थानीय लोग से प्रारंभिक पूछताछ कल गई तो पता चलल घटना के तुरंत बाद सब लोग अपन स्कॉर्पियो गाड़ी से घायल व्यक्ति के लेकर तेघरा NH 28 की ओर भाग गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 2 बजे वाहन के दिशा में पीछा कर विभिन्न स्थान पर छापेमारी को अपराध में शामिल 2 बदमाश राकेश गौतम उर्फ राजेश एवं लक्ष्मण कुमार उर्फ गौतम के तेघरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के बाद घायल आशुतोष कुमार के शव फुलवरिया थाना क्षेत्र के राजा चिमनी के पास मृत अवस्था में बरामद किया गया। तुरंत ही पुलिस टीम के द्वारा मृतक के शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेजल गया। घटना में शामिल 2 अन्य लोग के गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पेशा से लैंड ब्रोकर चला। जानकारी मिला कि गोली लगा है, मर गया। कहाँ पे? वो फुलवरिया तेघरा के बीच में लाश मिला। अच्छा, ये क्या करते थे? ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। कहाँ के रहने वाला है? यही सदानंदपुर है उधर।
बलिया बलिया। नाम पता चला है? हाँ, क्या? आशुतोष कुमार नाम। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम नहीं जानते हैं। ये करता कौन सी ब्रोकर कोई चीज बिजनेस उजनेस? हाँ हाँ, वही जो जमीन का भी बिजनेस खरीद बिक्री। क्या गोली लगा है? लगभग 7 गो है नहीं, 7 गोली मारा। क्या जानकारी आपको मिली? जानकारी हम लोग तो अभी मैं रामगिरी से आए हैं। हाँ। हमको पता लगा था कि सदर अस्पताल में लाश आया है। हाँ। आए हैं देखने के लिए। तो क्या देखे हैं यहाँ पे? देखे कि गोली लगा हुआ है। गोली मार दिया? हाँ, गोली मार दिया है। तो मतलब ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? मैं चले कि जमीन का मैं चले कार रोजगार करते थे, ब्रोकरी करते थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? सदानंदपुर इनका घर है। हाँ। ये सब पटना में रहता है फैमिली लेकर पूरा। हाँ। अच्छा, रात में ये अपने? हाँ, ये हमको भगिन दामाद लगता है। मतलब रात किसी दोस्त से मिलने के लिए आए थे? नहीं, रहता था 0 माइल में। अच्छा। तो होटल पे हम लोग का सूचना जो मिला है, होटल पर इसको मंजिले घींच के मारा है। बोला के मारा। एससीएस मिथिला के अंक में अखन इतना अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।